संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में इस जगत का फैसला दे रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, सृष्टियों की विश्व की रचना करते ही कर्म को प्रधान बना के ऊपर रख दिया, कर्म का कानून बना दिया। यहां पे विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जो आत्माएं जैसा कर्म करेंगी वैसे फलों को भोगेंगी, कर्म फल में गुलाम हो जाएंगी। इसी का अनुसरण मनुष्य ने किया। बाहर क्यों जाएंगे हम भारतवर्ष के वासी हैं। भारतवर्ष एक देश है, यहां भी तो कानून का राज है। मनुष्य ने सभी ने अपनी सहमति से समाज को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने के लिए कानून बनाया। कानून का प्रावधान करके दंड घोषित किए गए। फला अपराध का ये दंड होगा, आईपीसी दंड विधान बनाया, दंड की प्रक्रिया सीआरपीसी बनाई। किसी को धोखे में गलती से दंड न दे दिया जाए, साक्ष्य प्रस्तुत करने का, गवाही देने का, सफाई देने का मौका दिया गया। एविडेंस एक्ट बनाया गया।
रक्षा के लिए पुलिस विभाग तैनात किया गया, न्याय के लिए न्यायालय, कचहरी, न्यायाधीश बनाए गए। अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो दंड के रूप में जेलें बनाई गई। ये तो मनुष्य ने बना रखा है। कानून का राज है यहां। कहते हैं जी बच गया फला, तो कितने दिन तक बच गया बता दो। 6 बार चोरी करके बच गया, हो सकता है 7वें बार पकड़ा जाएगा। जब भी पकड़ा जाएगा पिछली सारी की सारी बरामदगियां करवा ली जाएंगी, सारी FIR दर्ज होंगी, अलग अलग होंगी। कोई राजनेता रहा, ऊंचे पद पे भी आसीन रहा, मुख्यमंत्री तक भी बना, प्रधानमंत्री पद तक पर भी गया, पुलिस विभाग का बहुत बड़ा कमिश्नर भी बना, DGP बना, SP बना। जब मुकदमा दर्ज हुआ, सामना किया, अपराध सिद्ध हुआ तो जेल यात्रा हुई। और आज भी हमारे सामने बहुत बड़े बड़े अधिकारी, नेता, मंत्रीगण, वकील समुदाय के, डॉक्टर समुदाय के, इंजीनियरिंग विभाग के, पुलिस विभाग के बहुत अधिकारी जेलों में बैठे हैं। खबरें हर रोज छपके आती हमारे सामने। फिर मालिक का कोई कर्म का कानून नहीं होगा, बहुत जबरदस्त है उनका, वह सूक्ष्म है। यहां मनुष्य ने संतुलन बनाया है। 3 कर्म हम हर रोज कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक कर्म, मानसिक कर्म जुबान पे नहीं आता और हाथ पे आता, वो मन के अंदर है। दृष्टांत ले लो, हम ईर्ष्या करते हैं किसी से, द्वेष करते हैं, अंदर का विषय है। किसी ने बताया तेरे फला मित्र का बेटे का सिलेक्शन हो गया IAS में, IPS में, फला ऊंची नौकरी में, चेहरा उतर गया उसका, वो खुश नहीं हुआ। कहते भी हैं भाई साहब खुश नहीं, नहीं खुश नहीं है, वो ऊपर से दिखा रहा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारा चेहरा अंतःकरण का प्रतिबिंब है। जब पुलिस पूछताछ करती है ना, पूछताछ कमरे में प्रश्न पूछती है और चेहरे को देखती है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसके चेहरे पे क्या भाव आ रहे हैं। मनसा मानसिक कर्म, ईर्ष्या, द्वेष, फल समझ लो 25 पैसे मिलेगा। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म, 3 कर्म हम सभी मनुष्य प्राणी हर रोज कर रहे हैं। वचनिक कर्म क्या है? झूठ बोलते हैं हम जबान से, विश्वासघात करते हैं हम जबान बोल के कि तेरे पैसे 6 महीने में वापस कर दूंगा। करने नहीं उसने 2 साल तक भी, उसको पता है क्या कर रहा है वो, विश्वासघात करने जा रहा है। धोखाधड़ी बोलता है जबान से, गाली दे रहा है, कुवचन बोलता है, मुखड़े से संतों की निंदा करता है। ये सभी वचनिक कर्म है। मूल्य समझो 50 पैसे हर रोज इकट्ठे करते हैं हम। हमें पता भी नहीं है ये कर्म भी होते हैं क्या। बिल्कुल कर्म है। ये बोरी तो इन्हीं की भरते हैं हमारे रोज, बोरी की बोरी इन्हीं की भरते हैं हम। समाज को दिखाएंगे, शिषपाल जी, हाँ धर्मपाल जी, मैंने कभी चोरी नहीं की। नहीं जी, हाँ जी नहीं की जी आपने तो।
कभी डकैती तो नहीं डाल ली, कभी कत्ल तो नहीं किया, कभी कब्जा तो नहीं किया। हाँ जी नहीं किया। और वो वचनी कर्म बोरी पर रखी, वो तो देखती है नहीं, तो देखता ही नहीं उनको। तो सथुल हाथ से कर्म, चोरी करेगा, डकैती डालेगा, कत्लो गैरत करेगा, कब्जा करेगा। हाथ से जितने कर्म किए जाते हैं मूल्य 100 पैसे, 1 रुपया समझो। इनका अपराध हमारे आईपीसी में बहुत बड़ा है, इंडियन पेनल कोड में अंकित है। फिर सजा तो मिलती है, तीनों कर्मों की सजा मिलती है आत्मा को। और 2 खातों में जमा होते हैं हमारे सारे कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म। तीसरा कर्म बचता है, वह निकर्म है, वह भक्ति कर्म है। वह कर्म फल के भोग में नहीं आता, वह जमा होता है हमारा कर्म। उसको निकर्म कहा संतों, निकर्म। पुण्य कर्म सुख मिलेगा, पाप कर्म दुख मिलेगा। आज हम देखते हैं कि फला तो राजा के घर पैदा होकर राजकुमार बन बैठा, पहले जन्मों की पूंजी लेके आया है, बनेगा राजा भी बनेगा, राज भी करेगा, फिर पाप कर्म भी करेगा, फिर पाप कर्म के कारण नरक भी जाएगी वो आत्मा। संतों ने बोल रखा है, पाप कर्म के कारण राजा भी गधा बनता है, 84 लाख में चला जाता है योनि में राजा भी। यहां कर्म का कानून काम करता है संसार में। कर्म योनि मनुष्य तन है, केवल मनुष्य तन में कर्म होते हैं, बाकी तनों में भोग भोगे जाते हैं, वो भोग योनियां हैं। 84 लाख योनियां सभी भोग योनियां हैं, दुखों की कहानियां उनके पीछे। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कर्म गति टारे नाही टरी, 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 नाही टरी जी नाही टरी, नाही टरी जी नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी सोधि के लगन धरी, गुरु वशिष्ठ से महामुनि ज्ञानी सोधि के लगन धरी, दशरथ मरण हरण सीता का, दशरथ मरण हरण सीता का, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी, नाही टरी जी नाही
वे राहु कहाँ वे रवि शशि आन संयोग पड़ी। कहाँ वे राहु कहाँ वे रवि शशि आन संयोग पड़ी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नीच घर नीर भरी करम गति टारे नाही टरी। करम गति टारे नाही टरी। नाही टरी जी नाही टरी। नाही टरी जी नाही टरी। करम गति टारे नाही टरी। करम गति टारे नाही टरी। ऋषि श्राप दियो है यदुकुल नाश करी। दुर्वासा ऋषि शाप दियो है यदुकुल नाश करी। पांडव के हरि सदा सहायक पांडव के हरि सदा सहायक उन्होंने वन विचरी। करम गति टारे नाही टरी। करम गति टारे नाही टरी। नाही टरी जी नाही टरी। नाही टरी जी नाही टरी। करम गति टारे नाही टरी। करम गति टारे नाही टरी। तीनों लोक कर्म गति के वश आम जीव की कासरी। तीनों लोग कर्म गति के वश आम जीव की कहा सरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। भटकी भूल मरी करम गति टारे नाही डरी। करम गति टारे नाही डरी। नाही डरी जी नाही डरी। नाही डरी जी नाही डरी। करम गति टारे नाही डरी। करम गति टारे नाही डरी। करम गति टारे नाही डरी। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से स्पेशल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात आ रही है इसमें, इससे सर्वोच्च बात नहीं है कोई संसार में। कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म के फल को टालना चाहता फिर टला नहीं।
आम व्यक्तियों की बात नहीं बताएंगे, बहुत ऊंची बात बता रहे साहब। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी सौधी के लगन धरे। महाराजा दशरथ जी ने बुलवाया गुरु वशिष्ठ को। हे गुरु वशिष्ठ जी महाराज, श्री राम का राज्याभिषेक का लगन सोध दो। तमाम राशि ग्रह चाल नक्षत्र मिलाए गए। अपने समय का सर्वोच्च ऋषि रहा है, ब्रह्म ऋषि कहते थे उसको, ब्रह्म ज्ञानी कहते थे। उन्होंने शोध के लगन धरी थी राज्याभिषेक की, लेकिन राज तिलक होने की बजाय पहले दिन ही माता केकई ने महाराजा दशरथ से जो 2 वर का वचन दे रखा था, पहले युद्ध में कभी हुआ था, वार्ता बड़ी है, वो मांग लिए। हे महाराजा, 2 वर आपने दे रखे हैं, मैं वो मांगती हूं। दशरथ महाराजा कांप गया, ये कौन सा समय मांगने का, आगे मांग लेना। नहीं, अभी मांगूंगी, मांग ले। श्री राम की बजाय मेरे पुत्र भरत को राज तिलक होगा। दूसरा वर, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। महाराजा दशरथ कांप गया, बोला, हे महारानी, अब ना मांगो, अभी मांगूंगी, अभी समय है मेरा। तो अक्षत्रिय हो, जुबान दी है तोड़ दो, वचन हानि कर लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति को तोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं तोड़ूंगा। मैं किस मुख से कह दूंगा श्री राम को कि बेटा वनवास चला जाए, मेरे प्राण है वो। बहुत कहा, महारानी केकई अड़ गई, नहीं, मुकर जा। इस बात का पता चलता है श्री राम को। सीधे आते हैं पिताजी के पास। पिताजी क्या बात है? तो कुछ भी बात नहीं है। क्या मांगा है माता ने? कुछ नहीं मांगा। मेरा भाई है वो, आपका पुत्र है, अगर वो राज्य करेगा तो मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मांग लिया है, आप इतने क्यों परेशान हो रहे हो? दशरथ मरण हरण सीता का, वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी।